हाय स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैं शिवम कुमार शर्मा इस उत्कर्ष क्लासेस यानी कि कहने का मतलब ये है कि उत्कर्ष साइंस संग्रह में लेक्चर नंबर 3 केमिस्ट्री जो आपकी पार्ट चल रही है, फर्स्ट पार्ट ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, उसका लेक्चर नंबर 3 लेकर के आया हूँ। जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी उसकी रिवीजन हो जाए। तो कहने का मतलब ये है हम लोग पढ़े क्या क्या है। तो हम लोग पढ़े ठोस अवस्था, हमारी जो चैप्टर है उसका नाम है ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, ठीक है, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। इसमें हम लोग पढ़े क्या, तो पहले हम लोग देखे ठोस। ठीक, तो ठोस क्या देखें, तो वैसे पदार्थ जो क्या थे बताओ, तो प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल ध्यान से समझिएगा। प्रबल वैसे पदार्थ जो प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं उसके अवयवी कण प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते थे बताओ, ठोस। अब हम लोग फिर ठोस का वर्गीकरण किए, तो देखिए उसकी रख रखाव की व्यवस्था के आधार पर, यानी उनके अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर हम लोग देखें तो ठोस हमारी दो तरह के मिले। एक था हमारा क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीन सॉलिड, और दूसरा क्या था हमारी बताएं, तो हमारी था अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरे को हम लोग बोले अमorphous सॉलिड। ठीक है, पहला था हमारा क्रिस्टलीय ठोस जिसको हम लोग क्रिस्टलीन सॉलिड्स बोले। दूसरा था हमारा क्या बताएं, तो दूसरा था हमारा क्या बताओ, अक्रिस्टलीय ठोस जिसको हम लोग क्या बोले बताओ, जिसको हम लोग अमorphous सॉलिड्स बोले। अब दूसरी चीज हम लोग थोड़ी सी इसकी वर्गीकरण भी कल देखे थे। तो वर्गीकरण में ये देखे थे कि सर इसकी एक नंबर जो थी, ये इसकी एक निश्चित व्यवस्था थी। क्या थी बताओ बाबू, निश्चित व्यवस्था थी। कल का रिवीजन हो रहा है, ठीक है। निश्चित व्यवस्था थी। इसकी क्या थी बताओ, इसकी अनिश्चित व्यवस्था थी। इसकी अनिश्चित व्यवस्था थी। दूसरी हम लोग क्या देखें, तो इसका जो गलनांक था और क्वथनांक था, गलनांक व क्वथनांक, ये निश्चित था भाई। इसमें सारी चीजें निश्चित चल रही थी, निश्चित था। और इसमें क्या था बताओ, अनिश्चित था भाई, अनिश्चित था। अब बात को ध्यान समझना। तीसरा हमारी थी कि देखिए इसमें जो होता है विषम दैशिकता का गुण होता है, विषम दैशिकता का गुण होता है। इसमें हमारी विषम दैशिकता का गुण होता है, और इसमें जो होती है हमारी समदैशिकता का गुण होता है। तो इसमें विषम दैशिकता का गुण होता है, इसमें समदैशिकता का गुण होता है। दूसरी चीज हम लोग, तीसरी चीज अगर, चौथी हम लोग अगर देखें तो इसमें देखें कि इसका जो ग्राफ था वह आपका असंतत आ रहा था, असंतत। इसका क्या आ रहा था बताओ, तो इसका संतत आ रहा था। देखिए आप यदि इसका ऑब्जेक्टिव अगर आपको याद करनी है तो बस यदि आप लोग इतना कुछ पढ़ जाते हैं तो आपकी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगी। पांचवी हम लोग देखे थे कि सर देखें तो इसकी दीर्घ परासी व्यवस्था थी, दीर्घ परासी। इसकी क्या थी बताएं सर, तो इसकी लघु परासी व्यवस्था थी। 5 नंबर लघु, इसकी लघु परासी व्यवस्था थी ना जी। इसकी दीर्घ परासी व्यवस्था थी, उसकी लघु परासी व्यवस्था थी। उसके बाद हमारा अगर था तो हाँ, इसको हम लोग कहते हैं, 6 नंबर में हम लोग लिखे थे कि इसको हम लोग कहते हैं रवादार ठोस, ठीक है, या वास्तविक ठोस,
ना चाहिए। और इसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ? इसको कहते हैं सर बेरवादार ठोस, है ना, या इसको कहते हैं हम लोग काल्पनिक ठोस, या एक और चीज बोलते थे अतिशीतित द्रव, अतिशीतित, हम लोग ये बोले थे अतिशीतित द्रव, द्रव नहीं द्रव्य बोले थे, द्रव्य, रुक जाओ गलती हो गई, द्रव्य बोले थे, अतिशीतित द्रव्य बोले थे हम लोग, इतना ही कल पढ़े थे। हाँ, एक और 7वां लाइन था, हाँ, इन्हें काटने पर हमारी क्या मिल रही थी बताओ? तो इन्हें काटने पर हमारी समतल सतह मिल रही थी, प्लेन सतह मिल रही थी, समतल, इसमें हमारी समतल सतह मिल रही थी, और इसे काटने पर हमारी असमतल सतह मिल रही थी, यानी समतल सतह नहीं मिल रही थी, यानी खुरदरी होता, खुरदरी सतह मिल रही थी। कैसे मिल रही थी बताओ? खुरदरी। तो हमारी कल की रिवीजन हो गई, हम लोग इतना ही अंतर पढ़े थे कल तक। आज हम लोग देखेंगे कि बंधों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण करेंगे हम लोग, बंधों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण हम लोग आज करेंगे। ये रिवीजन हो गई हमारी। देखिए, कॉपी कलम लेकर के आप बैठे, बिना कॉपी कलम के ना बैठे, आप इसको लिखें, अपनी नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के बाद याद करें, ठीक है। एनसीईआरटी की सारी क्वेश्चन इस चैनल पे आपकी कराई जाएगी, एक एक क्वेश्चन कराई जाएगी एनसीईआरटी के। पहले हम लोग थोड़ी थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद देखी जाएगी इसकी एनसीईआरटी की सारी क्वेश्चन कराई जाएगी। ये भीग गया यार, ठीक। आप लोग अब देख, हम लोग आज देखेंगे कि बंधों के आधार पर ठोस का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण, बंधों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो देखें, बंधों के आधार पर जो ठोस होता है ये 4 प्रकार के होते हैं। बंधों के आधार पर जो ठोस का वर्गीकरण किया गया ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में 1 नंबर कौन होता है? एक एक करके लिखना हम लोग शुरू करते हैं। तो 4 प्रकार में 1 नंबर होता है जिसका नाम है आणविक ठोस, आणविक ठोस, ठीक है। आणविक ठोस यानी मोलिकुलर सॉलिड, दूसरा आप लोग कहिएगा सर कौन होता है? तो आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड, CONIC, सॉलिड। और तीसरा आप लोग देखेंगे तो तीसरा हो जाता है आपकी धात्विक ठोस, धात्विक ठोस यानी मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। अगर आप चौथा देखेंगे तो चौथा आपकी हो जाती है नेटवर्क ठोस, नेटवर्क ठोस, या इसका एक और नाम है सहसंयोजक ठोस, संयोजक ठोस, ठीक है। नेटवर्क ठोस, सहसंयोजक ठोस, ठीक है। यानी इसको लिखेंगे नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, सॉलिड, और एक और हो जाएगा नेटवर्क सॉलिड, और सहसंयोजक को लिखते हैं कोवैलेंट, कोवैलेंट यहां लिख देते हैं, ठीक है, कोवैलेंट सॉलिड। या इसका एक और नाम है विशाल ठोस, इसको एक और नाम से जाना जाता है विशाल ठोस, ठीक है। तो हम लोग देखें फ्रेंड, हम लोग देखें स्टूडेंट्स, आप जो भी है ना, देखे बउआ, हम तो बउआ ही बोलते हैं क्लास में, इसी कोई बात नहीं, बउआ ही बोलते हैं। तो कहने का मतलब बात बस इतनी सी है ना कि हम लोग देखें कि देखिए सर, बंधों के आधार पर हमारी अगर ठोस पूछ दिया जाए कि बताएं कि अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर, ये भी बोल देता है कभी कभी, या बंधों के आधार पर आपकी जो ठोस होती है, जो ठोस ये होती है ना, तो बंधों के आधार पर जो आपकी ठोस होती है ना,
तो ये पूछ देगा कि आप बताएं कि बंधुओं के आधार पर जो ठोस होती है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बंधुओं के आधार पर देखी जाए तो ये आपकी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक नंबर आता है आणविक ठोस, दूसरा आता है सर आयनिक ठोस, तीसरा आता है सर धात्विक ठोस, चौथा आता है नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस। क्या बताओ? सहसंयोजक ठोस। इसी को इंग्लिश में लिखते हैं नेटवर्क सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड, और इसी को दूसरी भाषा में लिखते हैं, दूसरी भाषा क्या बोली जाए, इसी का दूसरा नाम हो जाता है विशाल ठोस। क्या हो जाता है बताएं? विशाल ठोस। किसी को कोई दिक्कत, कोनो परेशानी? चले अब हम लोग एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ी इसको हाथ ही मिटा देना, हाथ ही मिटाते हैं तो ये हो जा रहा है भाई। चलो देखो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। चले देख, आप लोग देखेंगे कल से हम मिटाने वाले अच्छा खासा मिटाने वाले रखेंगे भाई। ये क्या हो जा रहा है, थोड़ी सी लग जा रही है। तो हम लोग अगर 4 भाग में इसको क्या किए बताओ, बांटे, तो 4 भाग में बांटे तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसको बताओ? तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आपके इस आणविक ठोस ना जी। तो चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक नंबर आणविक ठोस, आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड। सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड अगर देखी जाए तो लिखेंगे वैसे ठोस जिसके अवयवी कण जिसके अवयवी कण अणु होते हैं, वैसे ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं, कॉमा आणविक ठोस कहलाता है। आणविक ठोस कहलाता है। वैसे ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं आयनिक ठोस कहलाता है। अब आप कहेंगे बउआ कि आप बताएं सर कि ये जो आपकी ये अवयवी कण है, ये बउआ अवयवी कण क्या होता है? तो अवयवी कण जो होता है ना बाबू, ये होता है कि जिससे ये बना है, जिस कण से ये बना है, जिस कण से बना है। अब कहेंगे सर कैसे? तो ध्यान से समझना। मान लो ये स्केच है, तो स्केच है तो इसके छोटे छोटे जो अवयवी कण होंगे, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर के ये स्केच बना। तो जब छोटे छोटे जिन कणों से मिलकर के ये स्केच बना ना, तो जिन कणों से मिलकर के मान लीजिए बोर्ड है, तो बोर्ड में छोटे छोटे कण मिले होंगे, छोटे छोटे परमाणु, अणु, आयन। अब अवयवी कण का मतलब ये भी हो सकता है। अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं बताएं? तो सर परमाणु हो सकता है, सर अणु हो सकता है, सर आयन हो सकता है ना, यही ना सर यौगिक हो सकता है। इसके अलावा क्या हो जाएगा बताएं? तो यही ना भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, जो भी भाग लेते हैं ना, यही सब भाग लेते हैं ना जी। यही लोग मिल करके क्या करते हैं बताओ? पदार्थ का निर्माण करते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि आणविक ठोस क्या होता है? तो वैसे ठोस जिसके अवयवी कण, जिसके क्या बताओ? अवयवी कण। अवयवी कण मतलब जिससे ये बना है, वो जो भी होगा वो क्या होगा बताओ? अणु होगा। अब कहेंगे सर उदाहरण बताइए। तो जो उदाहरण देखिएगा, अगर आप उदाहरण देखते हैं तो आपकी उदाहरण जैसे हो जाएगी H2O जल। हाँ, ये सॉलिड अवस्था में, द्रव अवस्था में, सॉलिड अवस्था में जल। उसके बाद आपकी बोली जाए तो जैसे कि CO2, ये भी सॉलिड अवस्था। आप बोलेंगे सर N2, ये भी सॉलिड अवस्था। सर O2, ये भी सॉलिड अवस्था। याद रखिएगा सब के सब यदि सॉलिड अवस्था में है, आदि लिख सकते हैं। तो ये सब के सब क्या है बताओ? आणविक ठोस है। क्या है बताओ? आणविक ठोस। देखो 2 से अधिक पदार्थ मिल करके बने हैं। CO2 गैस है, अगर गैस के रूप में देखी जाए तो अगर इसको क्या बोलते हैं हम, उसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि CO2 जो है, ध्यान से बात को समझना, CO2 जो है सॉलिड स्टेट में क्या बताओ? आणविक ठोस है। कौन सी ठोस है बताओ? आणविक ठोस। किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगा, परेशानी होगी तो आप लोग मैसेज वगैरह कर सकते हैं। क्योंकि देखें हम आपको एक बात बता दें कि जब तक आप मैसेज वगैरह करके नहीं पूछिएगा कि सर यहाँ हमको तकलीफ हो रही, तो हमको कैसे मालूम? हम अंतर्जामी थोड़ी है
अब चले हम लोग इसका गुण पढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब तो उदाहरण देख लिए। हाँ, वैसे ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं ना, क्या कहलाते हैं बताओ? आणविक ठोस कहलाते हैं। चलो देखा जाए इसका इसका गुण देखा जाए। सबसे इम्पोर्टेंट है इसका गुण, क्योंकि दे देता है दे देगा क्वेश्चन कि बताएं आणविक ठोस और आयनिक ठोस में अंतर स्पष्ट करें। तो कहने का मतलब उसके गुण वगैरह मालूम होंगे तभी ना आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकता। बात को ध्यान समझना। चलो ध्यान से बात को समझो। तो अगर बात की जाए, ध्यान से बात को समझना, आणविक ठोस के गुण, आणविक ठोस के गुण, आणविक ठोस के गुण में एक नंबर देखिएगा, आणविक ठोस के एक नंबर गुण देखिएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि इनके अवयवी कण, अवयवी कण मतलब कि जिससे ये मिलकर के बना हो, इनके अवयवी कण, या कहीं कहीं बोल देता है इनके घटक, घटक मतलब भी अवयवी होता है जिससे ये मिलकर के बना होता है। तो इनके अवयवी कण अणु होते हैं। ठीक है, दूसरी होता क्या है, इनके अवयवी कणों के बीच, अवयवी कणों के बीच, इसके ही जवाब दे दिया भाई, इनके अवयवी कणों के बीच लंदन बल कार्य करता है। अब बोलेंगे सर कौन सी बल? तो देखिए बात को ध्यान समझिएगा। जैसे कि ये क्या है बताओ, जैसे कि ये स्केच है, स्केच है, ये ठोस अवस्था में। अब ये जब ठोस अवस्था में, बात को ध्यान समझना सर, ये स्केच है, स्केच जो है ठोस अवस्था में। अब ठोस अवस्था में इसके जो छोटे छोटे कण होते हैं, उन कणों, कण जो छोटे छोटे कण, मान लो ये एक कण हुआ, ये एक कण हुआ, दोनों एक दूसरे को पकड़ के एकदम कस के खींच के बंधे हुए हैं भाई, ये ठोस अवस्था में हुआ। तो इसके दो गो जो अवयवी कण होते हैं, उनके बीच अंतराण्विक आकर्षण बल होता है जो इनके कणों को खींच के रखता है। उन कणों के बीच कौन सा बल रहता है? तो उन कणों के बीच आपका जो बल होता है वह लंदन बल होता है। और याद रखना ये कमजोर बल है, बहुत ही कमजोर बल है, कमजोर बल है। कहीं कहीं पूछ दिया जाता है ये कैसा बल है बताओ, तो दुर्बल बल है ना, कमजोर बल है। उसके बाद 3 नंबर आप देख लीजिए। 3 नंबर में हम लोग देखेंगे, ठीक है, 3 नंबर में देखेंगे कि इनके अवयवी कणों के बीच लंदन बल कार्य करता है ना जी। उसके बाद अगर 3 नंबर हम लोग देखते हैं तो हो ये जाएगा, तीसरा हो जाएगा, हाँ लिखेंगे यह ठोस, यह ठोस मुलायम होते हैं। कैसे होते हैं बता, मुलायम होते हैं, यह ठोस मुलायम होते हैं। थोड़ी आज स्केच जवाब दे रही है, इसलिए कल से हम व्यवस्था करके रखेंगे। और परेशानी ये है कि थोड़ी स्केच आज क्या कर रही है, परेशान कर रही है। तो कल से कंडीशनें ये चलेंगी कि हम स्केच वगैरह की व्यवस्था अच्छे तरीके से कर लेंगे। पर अगर इसकी भौतिक प्रकृति के आधार पर, भौतिक प्रकृति के आधार पर पूछ देता है, भौतिक प्रकृति के आधार पर, भौतिक प्रकृति पूछ देता बताएं ये ठोस कैसे ठोस है, मुलायम है, कठोर है ना, तो बोलेंगे यह ठोस जो है क्या होते हैं बताओ, मुलायम होते हैं। उसके बाद पूछ देगा बताएं चालकता के गुण के आधार पर, पूछ देगा कि चालकता की गुण क्या होती है, तो लिखेंगे कि इनके, लिखेंगे यह ठोस, यह ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी होते हैं चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर पूछी जाए तो यह ठोस क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी जब इसमें क्या कीजिएगा बताइए, विद्युत धारा प्रवाहित कराइएगा तो इसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। उसके बाद एक और है, हाँ इनकी गलनांक पूछ दी जाती है। 5 नंबर इनकी गलनांक, इनकी गलनांक। तो गलनांक की अगर बात की जाए, बात को ध्यान समझना, गलनांक की अगर बात की जाए तो इनकी गलनांक निम्न होती है, निम्न होती है मतलब कि कम होती है। इनकी गलनांक जो होती है निम्न होती है। देखिए आप सभी विद्यार्थियों से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ी आप क्लास रेगुलर देखें, तो आप लोग क्या करें, कॉपी कलम लेकर के बैठे, इसको नोट्स, इसका नोट्स भी बताएं। अब इनकी गलनांक निम्न होती है, यानी कहने का मतलब है इनको कम ताप पे ही गलाया जा सकता है।
चले एक बार समझ लीजिए, बंधों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण हम लोग देखें, उसमें 4 प्रकार से ठोस का वर्गीकरण देखें। आणविक, आयनिक, नेटवर्क ठोस और एक धात्विक ठोस था। अब कहने का मतलब हम लोग 1 नंबर उठाएं आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या है, तो वैसे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं, यानी जो अणु से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक कण जो होते हैं, जिस कण से ये बना है वो क्या हो जाए बताओ, हमारी अणु हो जाए, तो उसको कहेंगे आणविक ठोस। उसके बाद आणविक ठोस के गुण, तो आणविक ठोस के यदि गुण में देख ली जाए तो पहला बोला गया इनके अवयवी कण अणु होते हैं, जो कि आपको हम बता चुके हैं भाई। उसके बाद है इनके अवयवी कणों के बीच लंदन बल कार्य करता है, यानी दो जो कण होते हैं इनके बीच कौन सा बल इनको बांध के रखता है, तो इनको बांध के रखता है लंदन बल, जो कि बहुत ही कमजोर बल है। उसके बाद इनके अवयवी कणों के बीच लंदन बल हो गया। यह ठोस मुलायम होते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर देखी जाए कि इनकी अवस्था कैसी होती है, तो यह मुलायम होते हैं। यह ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं भाई बताओ, विद्युत के कुचालक होते हैं। हाँ, अगर बात गलनांक की जाए, किसकी बताओ, गलनांक की या द्रवनांक, कहीं कहीं द्रवनांक भी लिख देता, तो याद रखना द्रवनांक और द्रवनांक और गलनांक एक ही चीज है, कहीं कहीं द्रवनांक लिख देता है। तो इन ठोसों की जो द्रवनांक होती है वो निम्न होती है यानी कम होती है। तो इसके लिए मतलब इतना ही आज ना। ये पार्ट आपकी 3 हो गई, ठीक है, ये पार्ट आपकी 3 चल रही है। तो कहने का मतलब रेगुलर आपकी चलेगी, आप अच्छे तरीके से पढ़े ना। बाकी की कहानी अगले क्लास में।